नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। दोस्तों, मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ है, और उन बच्चों को मोटिवेशन करना चाहूँगा जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, उनको अपने सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से नंबर कटे उसको परफेक्ट करो और लगातार पढ़ते रहो। क्योंकि एक एग्जाम क्लियर ना होने से हमारी ज़िंदगी रुक थोड़ी जाती है, और लगातार एग्जाम क्लियर होंगे आपकी अगर मेहनत कर रहे हो लगातार। क्योंकि एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। और जो सब्जेक्ट आपका वीक था उसको परफेक्ट करो और लगातार पढ़ते रहो। एग्जाम आते रहेंगे, लाइफ का हिस्सा है। और मैं तो भगवान से दुआ करूंगा भी 2021 के अंदर सभी बच्चों को जॉब मिले, ठीक है। क्योंकि हमारी हार गिरने में नहीं है, हमारी हार गिर के उठने में हम कितना टाइम लगाते हैं। आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसी टाइम आप बुक उठा के लग जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ, जब आप एग्जाम दे के आओ ना, टेंशन फ्री होके देखा हो, और एग्जाम देने के आने के बाद टेंशन फ्री हो जाओ और लगातार उसी दिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मतलब अभी आज एग्जाम दे के आए 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, अरे उसी टाइम पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और एग्जाम क्लियर होते रहेंगे। मैंने आपको रीजनिंग स्टार्ट की थी, कैलेंडर मैंने टॉपिक करवा दिया, आपको अच्छे से करवाया है, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है। और हरियाणा जी के साथ में कर रहे हैं। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक, कौन सा करेंगे, रैंक सिस्टम यानी क्रम व्यवस्था। आप NTPC का एग्जाम अभी चल रहे हैं, उठा के देख लो, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हरियाणा के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप पूरी क्लास लगा लेना और फिर कमेंट करके बता देना आपको समझ में आया है या नहीं आया। मैं तो कहता हूँ एक बार क्लास लगाने के बाद आप पूरी जिंदगी भी ये टॉपिक नहीं भूलोगे, ठीक है। क्रम व्यवस्था में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्रम व्यवस्था में आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो लेफ्ट और राइट से, यानी आपको एक पंक्ति देगा, उसमें लेफ्ट और राइट दोनों स्थान देगा और उसमें कुल व्यक्ति पूछ सकता है। यानी लेफ्ट और राइट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेफ्ट और राइट से। या आपको टॉप और बॉटम से पूछ सकता है, टॉप और बॉटम से। यानी आपसे क्या पूछ सकता है, बाएं और दाएं से, और ऊपर या नीचे से, एक पंक्ति में भी ऊपर से और नीचे से। यानी आपसे पूछ सकता है बाएं में इतने व्यक्ति बैठे हैं, दाएं में इतने व्यक्ति बैठे हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। या किसी भी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। इस तरह से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आज हम पहली टाइप स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीनों के तीनों टाइप एक ही वीडियो में करेंगे। पहली टाइप में क्या पूछ सकता है? पहली टाइप में पूछ सकता है, जब किसी भी व्यक्ति का दाएं और बाएं से, मैं आपको दाएं बता दूं, दाएं राइट को बोलते हैं, RIGHT राइट को, और बाएं बोलते हैं लेफ्ट को, लेफ्ट। जब किसी भी व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान दिया हो तो कुल, यानी पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछ सकता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में पूछ सकता है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, राम का एक पंक्ति के अंदर, यानी एक पंक्ति में राम का दाएं से 8वां स्थान है। यानी एक पंक्ति के अंदर राम का दाएं से कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और उसी पंक्ति में राम का बाएं से 5वां स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी पहली टाइप में क्या पूछेगा, एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्थान दिए होंगे, और उसमें आपसे क्या पूछेगा, उसी पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, राम का दाएं से 8वां स्थान है, बाएं से 5वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, दाएं से क्या लिख सकते हैं, राइट, ये समझ लेना, राइट। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, बाएं से लेफ्ट बाएं और दाएं से राइट। मैंने आपको बताया, देखो राम का इधर लिख देता हूं, दिखाई देता होगा, राम का दाएं से क्या है, राम का दाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8,
यानी यहाँ पे कौन बैठा है, राम बैठा है। और लेफ्ट से बात करें ना, लेफ्ट से कौन सा है, 5वां है, तो 1 2 3 4 यानी 5वें स्थान पे कौन है, राम बैठा है लेफ्ट से। लेफ्ट से 5वां और राइट से कौन सा है, 8वां स्थान है। तो व्यक्तियों की कुल संख्या, इसके लिए एक फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछे, उसमें क्या होगा, टोटल बराबर में राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, राइट प्लस में लेफ्ट माइनस 1, ठीक है। यानी राइट में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, और लेफ्ट में 5वां और माइनस 1, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 12 व्यक्ति होंगे। सर एक माइनस क्यों किया, ये भी बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर एक माइनस क्यों किया। मैं बताता हूं आपको एक माइनस क्यों किया, ठीक है। मैंने आपको बताया भी, राम का देखो राइट से 8वां स्थान है और लेफ्ट से कौन सा 5वां स्थान है, तो यानी राम है ना, ये 2 बार काउंट हुआ है, पंक्ति के अंदर 2 बार काउंट हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही बार काउंट करना है। तो इसलिए देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 12 व्यक्ति होंगे। ये पहला टाइप है, आपसे पूछा जाता है। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, सीधा इसी से करेंगे, ना कि ये डायग्राम बना के, ठीक है। पहले टाइप के अंदर आपको इसमें व्यक्ति भी दे सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, पक्षी भी दे सकता है, पशु भी दे सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ए का दाएं से 17वां स्थान है, पंक्ति के अंदर 17वां स्थान है, और ए का ही बाएं से 13वां स्थान है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी उसी पंक्ति के अंदर। यानी आपको दे दिया ए का दाएं, दाएं मानी राइट, राइट से कौन सा 17वां स्थान है, और बाएं से लेफ्ट से कौन सा है, 13वां स्थान है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल बराबर क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। आपको राइट में कितनी है, 17 है, प्लस में लेफ्ट में 13 माइनस 1, यानी कितने हो जाएंगे ये, 30 माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 29। यानी आपको पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए, 29 व्यक्ति हो गई। इसी तरह से पहले टाइप में पूछा सकता है, लेकिन पहले टाइप में और भी आपको ये फंसा सकता है क्वेश्चन में। आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया भी एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ए का राइट से यानी दाएं से क्या है, 17वां स्थान है, और ए का ही लेफ्ट से कौन सा स्थान बताया, 13वां बताया। लेकिन इसमें ये 13वां नहीं देगा, ये पूछ लेगा पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं, 29 व्यक्ति है। पंक्ति में कुल 29 व्यक्ति है, तो ए का लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। यानी ए का राइट साइड से इसने 17वां दे दिया, और पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने दे दिए, इसने 29 दे दिए, तो ए का लेफ्ट साइड से स्थान पूछ सकता है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया, कौन सा बताया, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये फॉर्मूला बताइए, ये आप याद कर लेना। आपको चुटकियों में 10 सेकंड भी नहीं लगा क्वेश्चन सोल्व करने। टोटल कितने, टोटल रखो, टोटल कितने हैं, 29 व्यक्ति, ठीक है। राइट से कौन सा स्थान दिया है, 17वां। लेफ्ट में निकालना है, लेफ्ट माइनस 1। अब देखो लेफ्ट को एक साइड में रखो, लेफ्ट को एक साइड में रख लेते हैं, 29, ये यहाँ पे प्लस का, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इक्वल ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू लेफ्ट। यानी लेफ्ट का हम निकाल सकते हैं 29 और एक 30 माइनस 17, तो क्या आ जाएगा 13। यानी लेफ्ट से आपसे पूछे तो एक स्थान कौन सा होगा, 13वां होगा। एक बार फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। यानी राम का राइट से 13वां स्थान है, और पंक्ति में कुल 27 व्यक्ति है, तो राइट से कौन सा स्थान होगा, ये क्वेश्चन पूछ ले जाए। यानी राम का राइट से 13वां स्थान है, और पंक्ति में कुल 27 व्यक्ति है, तो लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैंने आपको बताया टोटल इक्वल टू क्या बताया, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये बताया। तो राइट टोटल कितनी है, 27, और राइट को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट का क्या होगा, राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितने हमारे, 27, और
लेफ्ट हमें निकालना है, सॉरी लेफ्ट हमें क्या करना है, निकालना है। तो लेफ्ट का क्या आ जाएगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो राइट में कौन सा स्थान है, तो राइट में होगा हमारा 13वां स्थान और प्लस 1 यानी 28 माइनस 13 तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका लेफ्ट से कौन सा स्थान आ जाएगा, 15वां स्थान आ जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी पहले टाइप के अंदर एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान देगा और कुल व्यक्ति पूछ लेगा, या आपसे क्या पूछेगा, कुल व्यक्ति देगा और एक तरफ से यानी लेफ्ट या राइट से आपको स्थान देगा। तो एक तरफ से पूछ सकता है, यानी राइट से अगर आपको स्थान दिया तो लेफ्ट से पूछ सकता है, लेफ्ट का दिया है तो राइट से पूछ सकता है। ठीक है, अब करते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछेगा, दो व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी और उसमें से उनको परस्पर स्थान बदल दिया जाएगा। तो इसमें टोटल व्यक्ति पूछा जा सकता है। यानी आपको दूसरे टाइप में क्या पूछेगा, दूसरे टाइप के अंदर दो व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी यानी लेफ्ट और राइट से, और दोनों व्यक्तियों के स्थान बदला जा सकता है, यानी का स्थान बदला जा सकता है। यानी दूसरे टाइप में ये पूछेगा, जैसे ए का उदाहरण के लिए बताता हूँ, ए का लेफ्ट से कौन सा है, 13वां स्थान है एक पंक्ति के अंदर, यानी एक ही पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं। और बी का राइट से कौन सा स्थान है, राइट से इसका है 17वां स्थान, 17वां स्थान है। तो यानी जब ये दोनों व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हैं, यानी ए बैठा है लेफ्ट से 13वें स्थान पे और बी बैठा है राइट से कौन से 17वें स्थान पे बैठा है। एक बार फिर बताता हूँ, ए है ना, ए लेफ्ट से किस स्थान पे बैठा है, 13वें स्थान पे बैठा है, यानी ए यहाँ पे बैठा है लेफ्ट से, ठीक है। और बी बैठा है राइट से किस स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। यानी जब ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ए कहाँ पे बैठा था, 13वें स्थान पे बैठा है और बी कहाँ बैठा है, 17वें। जब ये दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो क्या कहता है, ए है ना, ए लेफ्ट से 23वें स्थान पे चला जाता है, यानी ए कौन से स्थान पे चला जाता है, 23वें स्थान पे। अब देखो ए किस स्थान पे बैठा है, 13वें पे। ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया, और यहाँ पे कौन बैठा था, बी बैठा था, और बी की जगह कौन चला गया, ए चला गया। तो इसने क्या बोला है, जब ये दोनों व्यक्ति अपने स्थान बदल लेते हैं ना, तो ए लेफ्ट से, यानी ए है ना, ये लेफ्ट से कौन से स्थान पे हो जाता है, 23वें स्थान पे हो जाता है, 23वें स्थान में बताता है। तो ये पूछता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। फिर मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इसने दूसरे टाइप के अंदर पूछा भी, दो व्यक्ति एक लाइन के में बैठे हैं और दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी ए बैठा है लेफ्ट से 13वें स्थान से, लेफ्ट मीन्स बाएं से 13वें स्थान पे बैठा है, और बी बैठा है राइट से, दाएं से कौन से स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। मैंने यहाँ पे बताया ए लेफ्ट से 13वें स्थान पे बैठा है और बी बैठा है राइट से किस स्थान पे है, राइट से बैठा है 17वें स्थान के ऊपर। जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो ए है ना, ए लेफ्ट से किस स्थान पे आ जाता है, ए आ जाता है 23वें स्थान पे। यानी ए किस जगह आ गया, बी की जगह आ गया, और लेफ्ट से किस स्थान पे हो गया, 23वें स्थान पे हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखो ए की हमें दोनों लोकेशन पता लग गई, ए की हमें लेफ्ट से भी पता लग गया और राइट से भी। राइट से किसे पता लग गया सर जी, राइट से हमें बी का पता था, बी किस स्थान पे, 17वें स्थान पे था। और ए है ना, ए जब बी के स्थान पे आया तो ये लेफ्ट से किस स्थान पे हो गया, 23 पे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। ये फॉर्मूला याद करना, आपको सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे। ए का देखो हमें दोनों तरफ से पता लग गया, ए क्या है, ए का राइट से कौन सा है, राइट से देखो बी का क्या था, 17वां, टोटल इक्वल टू हो गया 17, और लेफ्ट से कौन सा है, 23 माइनस 1, यानी टोटल कितने हो गई ये, 39। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, पहले ये रिपीट करता हूं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के अंदर। यानी आपको दूसरे टाइप में क्या पूछेगा, दो व्यक्तियों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, एक ही पंक्ति में बैठे दोनों व्यक्ति। यानी ए है ना, ए लेफ्ट से किस स्थान पे है, 13वें स्थान पे ऊपर है, और बी है ना, बी राइट से 17वें स्थान के ऊपर है। ठीक है, ए जब ये दोनों व्यक्ति अपने स्थान बदल लेते हैं तो क्या करते हैं, ए है ना, ए लेफ्ट से 23वें स्थान पे हो जाता है। तो टोटल हमें निकालना है, जब ए का हमें पता लगा है, ए लेफ्ट से 23 में है और राइट से किस स्थान पे है, 17वें स्थान पे है, तो हम निकाल सकते हैं राइट प्लस
लेफ्ट -1 यानी राइट 17 प्लस 23 -1 यानी 39 व्यक्ति पंक्ति के अंदर है। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और फिर आप कोशिश करना एक बार वीडियो को रोक के फिर करने की, ठीक है। यानी आप एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या हमारा देखो, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए है ना, ए बाईं ओर से 11 में है, यानी बाई मीन्स लेफ्ट से, ए है ना, ए लेफ्ट से किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। कौन है, ए है, यानी ए है ना, ए लेफ्ट से किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे है, ठीक है। और बी है ना, बी दाईं ओर से 10वें स्थान पे है। उसी पंक्ति के अंदर बी है ना, बी दाईं ओर से किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, ठीक है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया, और बी की जगह कौन चला गया, ए चला गया, अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से यानी लेफ्ट ओर से ए है ना, ए किस स्थान पे आ जाता है, 18वें स्थान पे आ जाता है, 18वें स्थान पे। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, आप आसानी से कर सकते हो। पजल करेगा बड़ा क्वेश्चन देने के, लेकिन आपको पजल नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से यानी लेफ्ट ओर से कौन से 11वें स्थान के ऊपर है, और बी है ना, बी राइट साइड से किस स्थान पे है, 10वें स्थान के ऊपर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं ना, तो ए है ना, ए लेफ्ट साइड से किस स्थान पे आ जाता है, 18वें स्थान पे आ जाता है। मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया, क्या है, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, ये फार्मूला याद कर लेना। यानी टोटल पूछा है, जब ए का ना, ए का हमें दोनों तरफ से पता लगा, ए एक तरफ से 18वें पे है, यानी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से बी किस स्थान पे था, 10वें स्थान पे था, तो ये लेफ्ट साइड से किस स्थान पे आ जाएगा, 10वें पे आ जाएगा। तो क्या होगा, राइट क्या 10, लेफ्ट क्या था 18 -1, यानी टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, 27 व्यक्ति होंगे। बिल्कुल आसानी से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, और फिर आप एक बार वीडियो रोकने के बाद कोशिश करना सोल्व करने की, और फिर आपका सही हो या नहीं मिलान जरूर करना, ठीक है। मैंने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, आप एक बार वीडियो रोक के सोल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको एक बार बताता हूँ, एक पंक्ति में कुल 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से 18वां है, और श्याम का दाएं से राइट से कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। यदि दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, क्वेश्चन वही सेम है, क्योंकि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। कुल व्यक्ति दे दिया अब की पर, पहले क्या पूछ रहा था, कुल व्यक्ति पूछ रहे थे, ठीक है। एक बार वीडियो रोक के सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना, और अभी मैं करवाता हूँ, ठीक है। यानी एक पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने लड़के हैं, 30 लड़के, ये तो इसने दे दिया। राम का स्थान बाएं से, राम है ना, लेफ्ट से किस स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। कौन है, राम, ठीक है। और आगे क्या बताया, श्याम है ना, श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है, श्याम का 14वां स्थान है। जब ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दोनों मित्र है ना, परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो राम का बाएं से कौन से स्थान पे होगा, यानी राम कहाँ आ गया, राम श्याम की जगह आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे आ गया राम। कुल व्यक्ति हमें दे दिया, इसने कितने दे दिया, 30 दे दिए कुल व्यक्ति। अब देखो, मैंने पहली टाइप में आपको करवाया था भाई, एक व्यक्ति के दोनों तरफ से दाएं और बाएं से आपको स्थान दे देता है, और कुल व्यक्ति पूछ ले जाता है। फिर मैंने आपको बताया कुल व्यक्ति देगा, और एक साइड से आपको उसका स्थान बता देगा, या लेफ्ट बता देगा, राइट दूसरी साइड से पूछ सकता है। इसमें क्या है, टोटल व्यक्ति इसने देती है। मैंने आपको बताया टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, ये फॉर्मूला आपको याद करवाया, ठीक है। इसमें से देखो इसने क्या पूछा है, कुल व्यक्ति दे दिया, एक तरफ से श्याम के स्थान पे कौन आ गया, राम आ गया। राम का ना हमें लेफ्ट से पता लग गया किस स्थान पे है, 14वें स्थान पे है। अब राम का लेफ्ट से निकालना है, राइट से हमें पता लग गया, नहीं राइट से पता लग गया और लेफ्ट से हमें निकालना है, ठीक है। टोटल कितने दिए, 30, और निकालना कौन सा हमें, लेफ्ट से। लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल माइनस राइट और +1, ठीक है, यही होता है। इसमें क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट टोटल 30 माइनस राइट कौन सा दिया है, 14वां स्थान है, और +1 यानी 31 - 14,
इक्वल टू 17, यानी ये बाएं से है ना, बाएं से किस स्थान पे होगा, लेफ्ट से ये 17वें स्थान पे होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आप कोशिश करना। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां और श्याम का स्थान दाएं से 14वां। यदि दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लेते हैं, राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, देखो टोटल व्यक्ति इसने दिए कितने हैं, 30 दे दिए टोटल। टोटल क्या है, 30 है। ठीक है, अब देखो राम का ना, राम का लेफ्ट से निकालना है, लेकिन राम का हमें पता लग गया, राम का पता लग गया भाई राइट से कौन सा स्थान है, इसका है 14वां, और लेफ्ट निकालना है। मैंने आपको ये बता दिया भाई, टोटल होता है ना, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो लेफ्ट हो जाएगा टोटल, लेफ्ट स्थान है टोटल माइनस राइट प्लस 1, टोटल हमारे 30 है, माइनस 14 प्लस 1, यानी क्या उत्तर आएगा आंसर इसका आएगा 17 आएगा। अब करते हैं तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में आपसे क्या पूछेगा, तीसरे टाइप में आपको पूछ सकता है एक पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं, यानी दो व्यक्तियों को आपको स्थान देगा और उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे ए का ना, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ए का राइट साइड से, यानी राइट साइड से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, और बी का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, बी का लेफ्ट साइड से 8वां स्थान है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ए का ना राइट साइड से 10वां स्थान और बी का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, कुल संख्या पूछ ली जाए, कुल संख्या। सर जी ये तो बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हो। जैसे एक साइड से कौन सा हो गया 10, राइट साइड से ए का, और बी का लेफ्ट साइड से कौन सा हो गया 8वां, और बीच में कुल हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए गुरुजी, ये तो 21 हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए 21, ठीक है। लेकिन अगर 21 ऑप्शन में ना हो, ये भी तो हो सकता है। गुरुजी ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे अधिकतम और न्यूनतम पूछेगा, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, या आपसे पूछेगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। यानी तीसरे टाइप के अंदर आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पंक्ति के अंदर, या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पंक्ति के अंदर। अब देखो 21 ऑप्शन में ना हो, तो मैंने ये आपको बताया, यानी इसने क्या बताया, ए का राइट साइड से 10वां है, ए है ना, ए राइट साइड से किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। मैं इधर लिखता हूँ तो 10वें स्थान पे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा है, ये है राइट साइड से 10वां स्थान। फिर इसने क्या बताया, बी है ना, बी लेफ्ट साइड से किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे है, बी लेफ्ट साइड से, ये आप आसानी से कर सकते हो। जैसे बी है ना, बी लेफ्ट साइड से क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें स्थान के ऊपर कौन है, बी है, 8वें स्थान के ऊपर, ये 10वें स्थान के ऊपर। सर जी आपने 21 बता दिया टोटल, बीच में इसके कितने हैं, 3 व्यक्ति बैठे। हाँ 21 भी सही है, लेकिन 21 ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो किस स्थान पे है, ए है ना, ए राइट साइड से 10 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी इस स्थान पे कौन है, इस स्थान पे है ए। अब मैंने बताया 21 ऑप्शन में ना हो तो, और जो बी है ना, बी लेफ्ट साइड से किस स्थान पे है, बी है 8वें स्थान पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, यानी एक किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे। अब देखो कुल व्यक्तियों की संख्या मैंने आपको बताया, 21 ना हो तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा 13। 13 क्यों मिलेगा सर जी, क्योंकि ये जो लाइन के ऊपर बैठे हैं ना, ये ओवरलैपिंग हो गए, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखो ये किस स्थान पे है, 8वें स्थान पे है, और ये किस स्थान पे है, 10वें स्थान के ऊपर है। इनके बीच में संख्या कितनी हो जाएगी, 3 व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। यानी कुल आपको ऑप्शन में क्या देगा, 13 दिया होगा। लेकिन 13 कैसे निकलेगा सर जी, ये तो लाइन तो डायग्राम तो बना नहीं सकते, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है। अगर अधिकतम संख्या पूछनी है तो आपको अधिकतम संख्या लिखनी होगी, टोटल प्लस राइट प्लस लेफ्ट, और जो बीच में जो व्यक्तियों की संख्या ना माध्यम में, वो आप
प्लस कर देना। लेकिन अगर न्यूनतम व्यक्ति पूछे ना, न्यूनतम का फॉर्मूला होगा टोटल इक्वल टू क्या होता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2, और माइनस क्या होता है, जो मध्य व्यक्ति होते हैं उनका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तीसरी टाइप के अंदर आपसे से क्या पूछेगा, एक तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता है, एक न्यूनतम। अधिकतम पूछे तो क्या लगाना आपको, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट, जो बीच में संख्या दी हो ना वो प्लस कर देना, आपका अधिकतम आ जाएगा। अगर न्यूनतम पूछे तो क्या होगा, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस जो बीच में संख्या वो, और माइनस 2। गुरुजी माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि ये बीच की संख्या पूछ रहा है, जो लेफ्ट और राइट दोनों दिए उनको हमें काउंट नहीं करना है। यानी मैंने 21 ऑप्शन में नहीं दिया तो आपको क्या होगा, राइट क्या है, राइट में कौन सा स्थान है, 10वां, लेफ्ट में कौन सा है, 8वां, माइनस बीच में कितने दिए, 3 और माइनस 2, यानी 18 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 13, यानी 13 ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, राम किसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 20 में है, राम का स्थान दाएं से 20 में है, और श्याम का स्थान है ना ये बाएं से कौन सा है, 15 में है। इन दोनों के बीच में 2 छात्र है, पंक्ति में कुल न्यूनतम और अधिकतम संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ज्ञात करो। यानी दोनों टाइप मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिया, आप समझने की कोशिश करना। देखिए राम का दाएं से यानी राइट से कौन सा दिया है, 20वां स्थान दिया है, और श्याम का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, बीच में कितने छात्र है, 2 छात्र है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कर देंगे गुरुजी, यहाँ टोटल हो जाएगा 37। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछे तो मैंने आपको बताया न्यूनतम का फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट, ठीक है, माइनस जो बीच में जितने संख्या दी हुई है, बीच के छात्र, बीच के छात्र, और माइनस 2। यानी अगर अधिकतम दो तो आप जोड़ सकते हो, टोटल हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम दो ना तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के छात्र और माइनस 2। राइट का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है गुरुजी, हाँ 20 लिख लो। और लेफ्ट का कौन सा है, 15वां स्थान है सर जी, तो 15 लिख लो। और बीच में कितने छात्र दिए हुए, 2 छात्र दिए सर जी, 2 लिख लो। और माइनस 2 क्योंकि राम और श्याम को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी राम और श्याम को काउंट नहीं करेंगे तो टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, तो 20 प्लस 15 और माइनस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 35 माइनस 4 तो आंसर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम आ जाए तो कौन कितनी होगी, 31, और अधिकतम आ जाए तो कौन सी होगी, 37। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन और है हमारा, कौन सा है, अब देखो इसी तीसरी टाइप के अंदर, राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पे है। रवि नीचे से 21वें स्थान पे है, जो राजू है ना ये ऊपर से किस स्थान पे, 10वें स्थान पर है, और उनके बीच में कितने छात्र है, 2 छात्र है। तो पंक्ति में न्यूनतम और अधिकतम छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अधिकतम तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे अधिकतम बताया मैंने, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट, और प्लस क्या होगा, जितने बीच में छात्र दिए हुए, कितने छात्र दिए हुए, इसमें 3 छात्र दिए हुए हैं, यानी बीच के छात्र आप निकाल सकते हो। तो राइट कौन सा दिया हुआ है, राजू ऊपर से, यानी टॉप और बॉटम आ गया 10, लेफ्ट और राइट हो जाए टॉप या बॉटम हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, 10 प्लस लेफ्ट आ जाए तो यानी नीचे से कौन सा हो जाएगा, 21वां, प्लस बीच में कितने छात्र दिए, 3, तो गुरुजी कितने हो गए, 31 प्लस 3 कितने हो गए, 34 छात्र हो गए। इसी तरह आपसे अगर पूछ लिए न्यूनतम छात्र, वो मैंने आपको फार्मूला बताया, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के छात्र दिए हुए, माइनस यानी मध्य में जो छात्र दिए वो, और माइनस 2 करना आपको। तो राइट क्या है, जैसे 10 लगा सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे से 21 यानी लेफ्ट मान सकते हैं। जो बीच में कितने छात्र दिए, 3 और माइनस 2, यानी कितने हो जाएगा, 21 और 10 31 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा न्यूनतम संख्या। दोस्तों ये थी मेरी एक कोशिश आपको रैंकिंग के क्वेश्चन करवाने की। आप एनटीपीसी का एग्जाम अगर दे के आए हो या उन बच्चों से पूछ लेना, यहाँ से क्वेश्चन परफेक्ट पूछे जाते हैं एसएससी लेवल के ऊपर, और हरियाणा के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगर आपने एक बार क्लास सही तरीके से देख लिया, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लो, और फिर कोई भी बुक आपके पास है
उससे आप सोल्व करने की कोशिश करना। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो तो। मैंने आपको बताया इस चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी और हरियाणा जीके भी कंप्लीट करवाई जाएगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रेगुलर क्लास नहीं डाल रहे, थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे को 2 या 3 दिन का टाइम और दीजिए, फिर रेगुलर क्लास मिलेगी आपको रीजनिंग की और हरियाणा जीके की रेगुलर मिलेगी। और इंडिया जीके की मैंने आपको बताया वो टॉपिक मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा जहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और पॉजिटिव रहना। दुनिया का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। अगर सक्सेस हो गए तो वो आपको कहेंगे हमारा बच्चा था, हमें पता था सक्सेस होगा। और आप अगर एग्जाम क्लियर रहे तो आप नालायक था, इसका तो पहले ही माथे पे लिखा होती है सक्सेस नहीं होगा। उनका काम है कहने को, उनकी तरफ से ध्यान मत दो और अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित रहो और हर दिन फोकस करो, एक टारगेट रखो कि मेरे को आज रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर कैलेंडर करते हो, रैंकिंग करते हो, सीटिंग अरेंजमेंट करते हो, ब्लड रिलेशन करते हो, एक टॉपिक किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, एक टॉपिक कंप्लीट करो। हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक कंप्लीट करो। सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होता, मैंने आपको बताया 15 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। और वो 15 टॉपिक अगर आपने लगातार क्लास लगाते रहे ना मेरी, तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम से पहले आप 4 घंटों में 15 टॉपिक कंप्लीट करके जा सकते हो। क्योंकि 15 घंटे के अंदर मैं 15 टॉपिक करवाऊंगा और बिल्कुल आसान से। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 3 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है, कर सकते हो। अगर एग्जाम जल्द हो गए तो आप पजल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो और इस टाइम का आप सदुपयोग करो। लॉकडाउन में जिस बच्चे ने मेहनत की थी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया, और जो ये कह रहे थे ना पता नहीं एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कहाँ से सरकार पैसा देगी, वो अब देख लो क्या कर रहे हैं। तो लगातार पढ़ते रहो, एग्जाम कभी भी आ सकता है और मेहनत करते रहो। मैं तो उम्मीद करूँगा भाई आप मेहनत कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे करोगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना भाई बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा आपके व्यू देख के या आपका कमेंट देख के। तो अच्छा लगता है भी और क्लास शूट करें। तो क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।